बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आगाज़ से पहले आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अब ज़रा मज़ीद कुछ इन सवालों में जो अलजेब्रिक का हमारा सीरीज़ जो चल रहा है उसको हम ज़रा देखते हैं कि उस सवालों के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ए और बी का जिक्र किया है। अब ज़रा हम ए और बी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और हमारे पास टर्म मौजूद है 5x एंड y 125x क्यूब समथिंग। इस तरीके से हमने अपने इस मामले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करवाना है हमने। अब हमने करना क्या है कि 5x को और इसको कंसिडर करने के ये किससे मैच कर रहा है, ए की वैल्यू क्या है ये हमने ढूंढना है, बी की वैल्यू क्या है ये हमने ढूंढना है। अगर हम गौर करें तो ये जो चीज़ है ये मैच कर रहे हैं जाकर ए प्लस बी से, क्योंकि अगर हम इसको देखें अगर ये a प्लस बी से मैच कर रहा है तो ये वैल्यू जो 5x है ये हमारे पास a कंसिडर हो जाएगा यहाँ पे और ये जो हमारे पास b हो जाएगा। तो ज़रा हम इसको फॉलो करते हुए तमाम वैल्यूज़ को अपने इस फार्मूले के अंदर पुट करवाते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमें क्यूब में चीज़ें रिक्वायर्ड है और a प्लस बी मतलब प्लस में चीज़ें गिवन है और प्रोडक्ट में चीज़ें हमें गिवन है। हम ज़रा इसको फॉलो करते हैं अब कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास। पहले a की जगह a की वैल्यू पुट करवाते हैं जो हमने कंसिडर किया है और b की जगह b की वैल्यू को पुट करवाते हैं। देखें a की वैल्यू हमारे लिए 5x है और b की वैल्यू हमारे पास y है, देन इसका क्यूब, और a क्यूब मतलब 5x का क्यूब, b मतलब y क्यूब, और इसी तरीके से 3ab मतलब 5x और y और साथ में 5x प्लस y ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जरा हम इसको देखते हैं, इसमें हमने इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 5x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम देखते हैं 5x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन डेट इज 13, हम यहाँ पुट करवा देंगे और 13 का क्यूब हम यहाँ पे फॉर्म मालूम कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्यूब जो है वो 5 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो 5 का क्यूब आता है 125 तो आप वो लिख देंगे, और x क्यूब और y क्यूब 3 5 15 तो 15xy हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में जो वैल्यू है 5x प्लस वाई की वो वैल्यू हमारे पास हमें गिवन डेट इज 13। अब जब हम इसमें 13 का हमने क्यूब निकालना है तो 13 का क्यूब क्या आता है कि 13 के क्यूब का मतलब ये है कि 13 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 13 169 हो जाता है, और इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है आपको 13 से। 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के मालूम करेंगे। जब हम मालूम करते हैं तो वैल्यू आपको मिलती है 2197, तो आप इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे 2197 और 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर देखा जाए तो ये वो टर्म है जो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसको वैसे लिख देंगे प्लस एक्स क्यूब, और 15 13 का कितना हो जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 10 150 और 15 45 ये बन जाएगा 195, तो आप लिख देंगे 195xy, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अच्छा जी, अब ज़रा हम यहाँ पर मौजूद हैं इन वैल्यूज़ के साथ और ज़रा मज़ीद हमने आगे सॉल्व करना है, और इसी तरीके से आप 2197 इसको वैसे ही लिखे रहने दें, 125x क्यूब ये भी वैसे ही आ जाएगा, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर वो वैल्यू यूज़ करना है जो यहाँ पर आपको गिवन है डेटा के अंदर। देखिए एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है डेट इज 10, अब यहाँ 10 लिख देंगे आप, तो ये इस तरह हो जाएगा 2197 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जब आप 195 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 1950। अब ज़रा मज़ीद हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने करना क्या है कि हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है वो हमें देखना है। देखिए ये वो टर्म है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने करना है सेपरेट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2197 है, ये वैसे लिख देंगे। ये वो टर्म है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, हमने इसको करना है सेपरेट। तो 1950 यहाँ हम प्लस में देख रहे हैं, जब इसका हम साइड एक्सचेंज करते हैं ये प्लस से साइन चेंज हो जाता है और बन जाता है माइनस 1950, तो वैल्यू आएगी 125x क्यूब प्लस वाई एक्स क्यूब की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसको माइनस करवाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। देखें अगर आप यहाँ पर माइनस करवाएंगे तो अप्रॉक्स अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 2197 माइनस 1950।
तो वैल्यू आ रही है 247, तो आप वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देंगे 247 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हम जस्ट मैथ्स के रूल को ज़रा फॉलो करते हुए ये लिखते हैं कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो 247 है। तो ये हमें वो वैल्यू मालूम हो गई जो हमें मालूम करना था। और हमें जो फाइंड आउट करना था, अगर हम डेटा को देखें तो डेटा में लिखा है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वॉट। तो अब हम उसके आंसर में मौजूद हैं कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो 247 है। उम्मीद है ये सवाल भी आपके मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा। आपको जो बातें समझनी हैं वो ये है अहम कि अगर ए बी में सवाल गिवन तो ठीक है, आप उस पर सॉल्व करें और आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्रम चेंज कर दे तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, आपको पहचानना पड़ता है, आपको जज करना पड़ता है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। जिस तरह हमने यहाँ समझा उसको सॉल्व किया और हमें आंसर यहाँ पे मिल गया हो। तो आप हमारे तमाम वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जितनी भी वीडियो आपको है वो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।